बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मॉडर्न दौर की नई ट्रीटमेंट जिसको रीजनरेटिव मेडिसन भी कहते हैं, स्टेम सेल थेरेपी, इसके बारे में 2 लेक्चर होंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि स्टेम सेल क्या है और ये कैसे हम अपने स्टेम सेल को तबाह कर रहे हैं, और अगले में मैं बताऊंगा कि डाइट से कैसे आप अपने स्टेम सेल को रीएक्टिवेट करें ताकि आप हेल्दी लाइफ सारी ज़िंदगी गुजार सकें। मॉडर्न दौर में सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे हो रही है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, तो इसलिए मैं आज इसके बारे में आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा। ये 2008 में स्टेम सेल थेरेपी पे सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इन 2 बंदों को मिला। ये मेरे लेक्चर में है, एंड पे रेफरेंस है, आप जाके वहाँ डिटेल में देख लेना। होता क्या है, जब आप माँ और बाप या मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो उन दोनों के मिलाप से मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलने से जो बनता है ज़ाइगोट कहते हैं उसको। ये एक सेल है, ये स्टेम सेल है। अभी आप देखें, इसी से 2 सेल बनेंगे, फिर 4 होंगे, 10 होंगे, और पूरा बॉडी, पूरा जिस्म आपका इसी स्टेम सेल से बनता है बाद में, एक एक चीज़। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसको बचाना है आपने कैसे है, क्योंकि अगर आपने इसको बचा लिया तो आपको सारी ज़िंदगी डॉक्टर, दवाइयों, ड्रग, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो होता क्या है कि हमारा जो स्टेम सेल है ये हमारे जिस्म में, हमें अभी तक पता ही नहीं, जितनी रिपेयर होती है, वीर एंड टेयर होती है, नए टिश्यू बनते हैं, ट्रामा होता है, एक्सीडेंट होता है, हम ऑपरेशन कराते हैं, जो हीलिंग होती है वो सारे स्टेम सेल करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है, वो केमिकल को, वायरस को, बैक्टीरिया को मारेगा, किल कर देगा। और स्टेम सेल आके वो जो जहाँ मैदान जंग बनता है वहाँ तबाही भी होती है, चीज़ें डैमेज होती हैं, टिश्यू या मसल या जहाँ भी, उसको ये स्टेम सेल रिपेयर करेंगे आके। और ये बड़ा अल्लाह ताला का ऐसा आला तरीन निज़ाम है, दुनिया में फास्टेस्ट रिस्पांस इसी से होता है। एकदम वहाँ मैसेज जाएगा बोन मैरो में, जो गूदा है हमारी हड्डियों के अंदर, स्टेम सेल बनेंगे और पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और रिपेयर शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो हमारी आंतड़ें हैं, जहाँ के वियर टियर सबसे ज़्यादा होती है, 2 से 4 दिन में जो सेल हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। इन्हीं के अंदर स्टेम सेल भी पड़े होते हैं। स्टमक है, लंग्स हैं, 8 दिन में नए सेल बन जाते हैं। फेफड़े में देखें, RBC 90 से 120 दिन में नए बनते हैं। इम्यून सेल 7 दिन में, WBC, RBC हमारे जितने भी हैं, और ये तमाम रीजनरेट स्टेम सेल करता है जो कि हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। और ये एक सिर्फ रिपेयर नहीं करता, हमारे पूरे जिस्म को नया भी करता है, ओवरऑल करता रहता है। ये ऐसा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, निज़ाम है। देखिए, लिवर 2 से 3 साल में बिल्कुल नया हो जाता है, हार्ट 25 साल में, पेंक्रियास 4 से 6 साल में नया बन जाता है, फेफड़े 4 से 5 साल में, और स्किन हर महीने 1.5 महीने बाद वो कहते हैं कि नई बन जाती है, वियर टियर बहुत होती रहती है। ये रिसेंटली जो चीज़ें आई हैं, मैं उसके बारे, बाकी भी हर एक का डिटेल है, मैं ख़ास कर बता दिया। अच्छा, स्टेम सेल में देखिए 2 बड़े बड़े सिस्टम हैं जो अभी काफ़ी हैं, इसमें बहुत इख्तलाफात हैं, कि 4 कहते हैं, कि 3 कहते हैं, कि 2 कहते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादातर लोगों का इत्फाक है। अभी ये चीज़ें अंडर ट्रायल हैं, तो इसलिए जो आज तक साबित है मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। एक होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ये हमारी बोन मैरो में होता है। इसमें तमाम खून के सेल, तमाम हमारे इम्यून सिस्टम सारे इसी से बनते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी किस्म के वो डैमेज होते हैं, यहीं से रिपेयर होते हैं। और एक होता है मेसेंकाइमल स्टेम सेल। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ये बोन मैरो में होते हैं, कुछ ये जिस्म के हर टिश्यू में होते हैं। लिवर के लिवर में होंगे, दिल के दिल में होंगे, स्किन के स्किन में होंगे, आंतड़ों के आंतड़ों में होंगे। ये थ्योरियाँ हैं इसके। ये क्या करते हैं, यूँ ही डैमेज होती है, यूँ ही कमज़ोर होता है टिश्यू, ये नया बनाना शुरू कर देते हैं। ये इसके बारे में मोटी मोटी आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, बोन मैरो ख़ास कर लंबी हड्डियों का जो होता है, इसके अंदर होता है। इसमें पूरा सिस्टम WBC, RBC, प्लेटलेट, सारे लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, तमाम T4, T8 सब इसी से बनते हैं। और ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल है, इससे आपके मसल बनेंगे, लिवर बनेगा, फैट सेल बनेंगे, दिल बनेगा, जॉइंट बनेंगे, कार्टिलेज बनेगा, गुर्दे बनेंगे, ये सारे इससे बनते हैं। ये 2 मोटी मोटी तकसीम है। ये भी स्टेम सेल है, बाकी चीज़ें भी इसी से बनती हैं सारी। जितने लीवर आर्गन है सारे मेसेंकाइमल स्टेम सेल से बनते हैं, और खून के सारे उससे बनते हैं। अच्छा, अभी इस लेक्चर में बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो इन स्टेम सेल को कम कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, सेहतमंद नहीं रहने देती। सबसे पहले एज है। ये अमेरिकन 35 to 40 ईयर है। हमारे यहाँ एवरेज लाइफ 67-68 है, अमेरिका में 85 है। तो आप समझ लें कि 25-30 साल बाद हमारे यहाँ ये सेल कम होना शुरू हो जाते हैं, उधर 35-40 है। ये आप असेस कर लें।
दूसरा अनहेल्थी लाइफस्टाइल, आप जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, बोतलें खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सारा दिन खाते रहते हैं, ये दूसरी बड़ी वजह है। तीसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे खाने खाएंगे, जैसे मैंने लेक्चर बता चुका हूँ, सोजश वाले आप देख लें, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सोजश रहेगी, वो इनको डैमेज कर देगी, ये रिपेयर करते रहेंगे, आखिर तंग आके कम होना शुरू हो जाएंगे। क्रोनिक स्ट्रेस, ये पे पूरा लेक्चर मैं बना चुका हूँ, लेक्चर नंबर आप देख लेना, इसमें स्ट्रेस में कार्टिसोल आएगा, वो स्ट्रेस वो इन्फ्लेमेशन होगी। 5 नंबर पे स्मोकिंग, एक जो पी रहा है वो और जो पास बैठा है पैसिव स्मोकर, और हमारे यहाँ जैसे लाहौर में पोल्यूशन 250-300 से नीचे नहीं आ रही इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स, ये बड़े बड़े फैक्टर हैं जो कि फेफड़ों के स्टेम सेल को डैमेज करेंगे, उसके बाद जो खून में चले जाएंगे बाकी को भी डैमेज कर देंगे। अल्कोहल हैवी ड्रिंकिंग, इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जितने ड्रग हैं, जितने एंटीबायोटिक हैं, ये सारे हमारे स्टेम सेल को डैमेज करते हैं, तबाह कर। देखा नहीं आप, इससे बाल गिर जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सारे इंटेस्टाइन के स्टेम सेल डैमेज हो जाते हैं, बाद में ऐसा कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते। कैंसर यही करता है, सब पर स्टेम सेल को डैमेज करेगा। एलडीएल के बारे में रिसेंटली आया है कि लो एलडीएल एचडीएल हो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो, वो भी स्टेम सेल जो है इनको डैमेज करना शुरू कर देता है। अनकंट्रोल शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, इंसुलिन हो, या HbA1c 5 से ज़्यादा हो, 6-7, वो ज़्यादा डैमेज। और तमाम दवाइयाँ जितनी मेडिसन हैं लॉन्ग टर्म से मुराद होता है 2 दिन, हफ्ता 10 दिन की, वो नहीं, आप सालों साल यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे शुगर की मेडिसन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसन है, जोड़ों के दर्द की मेडिसन है, ये सारे जाके एंड ऑफ द डे स्टेम सेल को थका देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। रिसेंटली एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि ये आजकल जो स्टेम सेल थेरेपी आ रही है मसल में, बोन जॉइंट में, स्पाइनल इंजरी में, इसके बहुत अच्छे रोल हैं। ख़ासकर ये फालज में, स्पाइनल कार्ड इंजरी में, ट्रामे में उन्होंने सेल इंजेक्ट किए हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में इंजेक्ट किए हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। टाइप 1 शुगर में अभी 2-2.5 साल तक इनका दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी इंसुलिन की, ये अंडर ट्रायल चल रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके अंदर बड़ी ब्रेक थ्रू आएगी। ये डॉक्टर ली हैं, ये जो सब स्टेम सेल का काम है, ये कहते हैं कि पूरा लेक्चर है, ये आप देख लेना जाके कि आप अपने स्टेम सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में ये है कि डॉर्मेंट हो जाते हैं, हीमियोपैथी खासकर जब डॉर्मेंट हो जाते हैं तो फिर उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेशन के मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे करें, डाइट से करें। कोई जैसे विटामिन ए की मिसाल चूहों में बहुत पॉपुलर हो गया, डॉर्मेंसी से निकला है सारे। और इसका जो सबसे बड़ा मसला है जिससे मैं इतने कर रहा हूँ कि ये बहुत महंगा इलाज है। ये अमेरिका में $50,000 से शुरू होता है, $4-5 लाख तक है, 10-12 करोड़ पे बनते हैं। इंडिया में 50,000 से $10 तक है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शफा इंडस्ट्री में शुरू किया उन्होंने, लेकिन कोई गारंटी, कोई रिज़ल्ट नहीं है। 20 लाख से शुरू हो रहा है, आगे कितना रिज़ल्ट है, इससे सारे कंट्रोवर्शियल हैं, कोई फाइनल चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें तो आपने जाना नहीं है पैसों होने में, आपने क्या करना है, आपने अपने रीच सेल एक्टिवेट करने हैं, पहले उनको बचाना है। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको छोड़ के अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा कि कैसे रीएक्टिवेट करें ताकि आपको अपना सेहत को फ़ायदा हो, कैसे बचाएं, क्या खाने का है। ये स्टेम सेल लेक्चर है मेरा, डिटेल में जो जानना चाहिए इस पर देख सकते हैं। ये चैनल है जिस पे सबसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च ये है, इसको आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया सेंटर में, इस पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।